हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चन नंबर 49 की। तो आज हम जानेंगे व्हाट इज असिंक एंड अवेट इन जावास्क्रिप्ट। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूँ 48 वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका हूँ, जो कि प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। ओके, यहाँ पे आके आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने डाले हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट की या फिर जावास्क्रिप्ट की, तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। इसमें जो मैंने क्वेश्चन कवर किए हैं वो सारे इंपोर्टेंट हैं, जैसे प्रोमिस हो गया, होस्टिंग हो गया, क्लोजर हो गया, ओके, या फिर इवेंट बबलिंग हो गया, इवेंट कैप्चरिंग हो गया, कॉल बैक हेल क्या होता है, मैप एंड फॉरेस्ट में क्या फ़र्क है, कॉल बाइंड अप्लाई क्या है, ओके, शैलो कॉपी, डीप कॉपी, डी स्ट्रक्चरिंग, जितने भी टॉपिक मैन टॉपिक पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, वो सारे कवर किए गए हैं इस सीरीज़ के अंदर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट करते हुए। मैं हूँ रोहित वर्मा और आप देख रहे हैं स्टिल लर्निंग। तो क्या जानेंगे हम, व्हाट इज एसिंक एंड अवेट। अगर आपने प्रोमिस की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्रोमिस की वीडियो देख सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने प्रोमिस की वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पे, आई बटन पे प्रेस करके आप देख सकते हैं। मैं वहाँ पे लिंक दे देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देता हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं असिंक एंड अवेट होता क्या है। तो मैंने यहाँ पे 3-4 पॉइंट कवर किए हैं, जैसे कि असिंक एंड अवेट मेक प्रोमिस ईजियर टू राइट। तो जो प्रोमिस लिखने का तरीका होता है उसको क्या करता है, असिंक एंड अवेट ईजी बनाता है। ओके, मतलब आसान तरीके से आप उसको लिख सकते हो, हैंडल कर सकते हो। असिंक अवे असिंक मेक्स ए फंक्शन रिटर्न ए प्रॉमिस। असिंक क्या करता है, एक फंक्शन बनाता है और प्रॉमिस रिटर्न करता है। जो असिंक का फंक्शन बनता है वो क्या करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है। ओके, अवेट मेक्स ए फंक्शन वेट फॉर ए प्रॉमिस, सॉरी, अवेट मेक्स ए फंक्शन एंड वेट ए प्रॉमिस। तो अवेट क्या करता है, अवेट जितने भी हम यूज करते हैं उसमें क्या होता है, मल्टीपल अवेट यूज कर सकते हैं। ओके, जब तक पहले वाला अवेट क्लियर नहीं होता है तब तक दूसरा अवेट नहीं चलता है। ओके, वो मैं आपको बताऊंगा अभी प्रैक्टिकली करके। अवेट कैन ओनली बी यूज इनसाइड असिंक फंक्शन। जो असिंक फंक्शंस होते हैं उनके अंदर ही हम अवेट यूज कर सकते हैं, नॉर्मल फंक्शंस के अंदर हम अवेट यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, मल्टीपल अवेट कैन बी यूज इनसाइड असिंक फंक्शन। हम जितने मर्जी चाहें अवेट यूज कर सकते हैं असिंक फंक्शन के अंदर। ऐसा नहीं कि हम एक या दो फंक्शन यूज कर, एक या दो अवेट यूज करने वाले हैं। मल्टीपल आप जितना बड़ा चाहो यूज कर सकते हो, बट वो असिंक फंक्शन होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे सिंपली हम जानते हैं प्रॉब्लम क्या थी। हमने जो प्रॉमिस है वो क्यों यूज किया, या फिर हम मतलब ये असिंक अवेट क्यों यूज कर रहे हैं। ओके, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ 1 2 3। ओके, मैंने यहाँ पे 1 कराया, 2 कराया, 3 कराया। तो सिंपली इसका अगर सीक्वेंस चेक करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, सीक्वेंस आएगा 1 2 3 सिंपली। और यहाँ पे अगर सपोज करो मुझे यहाँ पे जो 2 है, 2 में कुछ टाइम लग गया प्रिंट कराने में। सपोज करो मैंने यहाँ पे सेट टाइम आउट यूज कर लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेट टाइम आउट डाल दिया। सेट टाइम आउट मैंने 2 सेकंड टाइम दे दिया इसके अंदर। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होने वाली है, पहले 1 प्रिंट होगा, ठीक है, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, क्योंकि 2 में कुछ टाइम लगने वाला था। तो जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, 3 को प्रिंट करा दिया। ओके, अब देखिए यहाँ पे पहले 1 प्रिंट हुआ, 2 फिर 3 प्रिंट हुआ, फिर अब 2 प्रिंट हुआ 2 सेकंड के बाद। ओके, तो ये प्रॉब्लम जो आ रही है इसको सोल्व करने के लिए हम असिंक एंड अवेट का यूज कर रहे हैं। ओके, तो जानते हैं सिंपल यहाँ पे। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन करके। सिंपल इसका सिंटेक्स क्या होता है पहले असिंक का। अगर हम नॉर्मल फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन का कैसे बनाते हैं, फंक्शन, ठीक है, माई फंक्शन, इस टाइप से हम फंक्शन बना सकते हैं। ओके, इसमें कुछ भी रिटर्न करते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पे रिटर्न किया हेलो वर्ल्ड। ओके, अगर मैं इसको कंसोल कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ये क्या है, माई फंक्शन, ये हमारा एक नॉर्मल फंक्शन है, इसको मैंने क्या किया, कंसोल कराया है। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पर कंसोल करा के देगा जो भी हमने इसके अंदर रिटर्न किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इसको इसको असिंक बना दूँ, असिंक बनाने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे असिंक लिखते हैं फंक्शन के पहले। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या किया, इसने प्रोमिस रिटर्न किया। अगर मैंने इसको असिंक बनाया तो इसने क्या किया, एक प्रोमिस रिटर्न किया है। ओके, और प्रोमिस को सोल्व करने के लिए हम कैसे यूज करते हैं, आपको पता लास्ट टाइम वीडियो में मैंने बताया था आपको। प्रोमिस वाली वीडियो में अगर असिंक को सोल्व करना है, सॉरी, जो प्रोमिसेस को सोल्व करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, देन यूज करते हैं। ओके, तो हमें देन यूज नहीं करना है, अवेट यूज करना है। ओके, तो पहले हम सिंपली क्या करते हैं, मैं इसको करता हूँ डिलीट और यहाँ पे जाके एक प्रॉमिस बनाता हूँ पहले, सबसे पहले, और इसको कंसोल को यहाँ से हटा देता हूँ। स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ आपको मैं। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे एक प्रॉमिस बनाया, लेट लिया, लेट ले लिया मैंने यहाँ पे एक प्रॉमिस नाम से, कुछ भी नाम से ले सकते हो आप लेट यहाँ पे। अब यहाँ पे आप प्रॉमिस आपको बनाना है, न्यू प्रॉमिस। प्रॉमिस के अंदर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था 2 पैरामीटर होते हैं, रिजोल्व और रिजेक्ट। ओके,
दो पैरामीटर डाले मैंने, रिजोल्व और रिजेक्ट। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको रिजोल्व करूँगा, रिजोल्व करता हूँ। रिजोल्व के अंदर मैंने क्या लिखा, डन लिख दिया, सपोज करो यहाँ पे। ओके, अब मुझे इसको अगर कंसोल कराना है, यहाँ पे मैं कंसोल कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। मैं किसको कंसोल कराता हूँ, प्रोमिस को। यहाँ पे ये जो प्रोमिस मैंने लेट लिया है, इसके अंदर जो ये पूरा मेथड लिखा है मैंने, पूरा वो लिखा है, प्रोमिस का मेथड लिखा है पूरा, उसको मैं वो पूरा इसमें आ गया प्रोमिस में। अब इस प्रोमिस को मैं कंसोल कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैंने कंसोल किया। अब मैं इसको चेक करता हूँ, यहाँ पर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल नहीं कराया है, माई फंक्शन। मैंने माई फंक्शन कॉल कराया, जाके चेक करता हूँ, ये देखिए फिर इसने क्या किया, यहाँ पे प्रॉमिस रिटर्न कर दिया। ओके, तो इतना क्लियर है अभी। अब देखिए सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रॉमिस रिटर्न कर दिया, प्रॉमिस को इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, कंसोल हटाता हूँ मैं, यहाँ से कंसोल हट गया। प्रॉमिस को यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉमिस डॉट देन, इस टाइप से लिख देते हैं हम यहाँ पे वेल, यहाँ पे एरो फंक्शन बनाएंगे हम। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, मैं होता है मैं थोड़ी स्पीड से बता रहा हूँ। ओके, ये देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, कंसोल डॉट लॉग किया। ओके, अगर आपको समझना है तो वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं। ओके, कंसोल डॉट लॉग किया, यहाँ पे क्या डाला मैंने, वेल डाला। अब यहाँ पे सिंपली हमें जो आउटपुट था उसका वो मिल गया है। ओके, हमने इसको रिजोल्व किया है तो इसलिए हमें इसका जो आउटपुट था वो मिल गया है। अगर हम इसको रिजेक्ट करते तो यहाँ पे हमें एरर या फिर जो भी हम यहाँ पे इसमें रिजेक्ट में देते वो यहाँ दिखाया था। ओके, अभी हमने रिजोल्व किया तो हमें रिजोल्व मिल गया यहाँ पे। अब सिंपली क्या, हमने इसको डॉट देन यूज किया, बट यहाँ पे हम असिंक फंक्शन यूज कर रहे हैं तो हम अवेट भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर, इसकी जगह पे। तो देखिए इसको, इसी चीज़ को हम यहाँ पे कितने आसान तरीके से कर सकते हैं। आसान तरीका क्या होता है, यहाँ पे क्या है, मैंने लेट लिया, ठीक है, लेट में नाम, लेट में डाल दिया रिजल्ट, सपोज करो मैंने, और रिजल्ट में क्या कर दिया हमने, यहाँ पे प्रोमिस लिख दिया, यहाँ पे प्रोमिस इसमें असाइन कर दिया। अब यहाँ पे कंसोल करते हैं हम, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। अब यहाँ पे क्या मिलने वाला है, हमें वीडियो को पॉज करिए, सोचिए और बताइए। ठीक है, चलते हैं, देखिए क्या मिला हमें, प्रॉमिस ही मिला। क्यों प्रॉमिस क्यों मिला, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं, वहाँ तो हमने इसको असाइन किया सिंपली, अवेट तो यूज ही नहीं किया तो अवेट देखिए हम यूज करते हैं यहाँ पे। अभी हमें प्रॉमिस मिल रहा है, हम यहाँ पे अगर इसको अवेट यूज कर लेते हैं तो क्या होगा, हमें प्रॉमिस नहीं मिलेगा, उसका आउटपुट मिलेगा एग्जैक्टली, मिल गया, डन। ओके, तो हमें इसका आउटपुट मिल गया, कितना इजी था। तो ये सब डॉट देन ना लिख के हम स्टेप से अवेट यूज कर सकते हैं, सिंगल लाइन में इसका आउटपुट मिल जाएगा और उसको हम कहीं भी कंसोल करा सकते हैं। ओके, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि हमने एक ही बिट यूज किया है, मल्टीपल अवेट आप यूज कर सकते हो, मल्टीपल मल्टीपल वो बना के। आप यहाँ पे सपोज करो आपने बनाया, ठीक है, अब सपोज करो मैं यहाँ पे एक और प्रॉमिस बना लेता हूँ, प्रॉमिस 2 करके, यहाँ पे लिखता हूँ डन 2। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर से एक अवेट लगाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉमिस 2 और यहाँ पे लिखता हूँ रिजल्ट 2, और कंसोल जो कराता हूँ मैं, कंसोल रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2, सॉरी रिजल्ट और रिजल्ट 2। देखिए दोनों मिले मुझे यहाँ पे डन और डन 2। ओके, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल अवेट यूज कर सकते हैं। ये तो वो नॉर्मल बात। अब मैं आपको बताता हूँ एपीआई के साथ में, क्योंकि मोस्टली ये जो यूज होने वाला है वो एपीआई के साथ ही यूज होने वाला है। ये तो एक एग्जाम्पल था, चलिए समझते हैं सिंपली। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लेट ले लेता हूँ, ठीक है, लेट लेके मैं लिखता हूँ एपीआई कॉल, कुछ भी नाम ले लो आप यहाँ पे इसका वेरिएबल का। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, एक फैच होता है, एपीआई कॉल कराने के लिए यूज होता है। ओके, ये जावास्क्रिप्ट का खुद का एक इनबिल्ट मेथड है। अब ये क्या करता है, यहाँ पे कोई यूआरएल डाल देते हैं, पहले हम सर्च करते हैं यहाँ पे कोई एपीआई, सपोज करो फैक एपीआई सर्च की, इसको हम अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एपीआई का हमें यूआरएल मिल गया यहाँ से। ओके, यूआरएल कॉपी किया हमने और यहाँ पे जाकर हमने पेस्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोल कराएंगे अपने एपीआई कॉल को, सॉरी कन्फर्म नहीं, कंसोल, कंसोल डॉट लॉग। अब एपीआई कॉल को हमने यहाँ पे क्या करा, कंसोल कराया। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये एक आपको प्रॉमिस रिटर्न करेगा, जो फैच मेथड होता है ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। ओके, यहाँ पे देखिए प्रॉमिस रिटर्न कर दिया। अब प्रॉमिस को सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, डॉट देन वगैरह यूज करोगे, बट वो नहीं यूज करना है हमें। अब अगर हम असिंक यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सिंपली अवेट यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, अवेट यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एपीआई कॉल इक्वल टू अवेट एपीआई कॉल। ओके, हमने इतना यूज किया, इसको कर देंगे कंसोल को नीचे। ओके, अब हमने क्या किया, सेम वेरिएबल के अंदर हमने दोबारा से इसको अवेट करके इसमें असाइन कर दिया। फिर चेक करते हैं, अब देखिए हमें आउटपुट तो मिला है यहाँ पे, बट लेकिन ये आउटपुट हमें प्रॉपर्ली नहीं मिला। जैसे कि हम डॉट देन में यूज करते थे, डॉट देन में क्या होता था, सिंपली हम इसको पहले एक बार डॉट देन चलाते थे, फिर दोबारा से डॉट देन चलाते थे। तो जो दोबारा डॉट देन चलता था उसमें क्या होता था, डॉट जेसन, उसमें डॉट जेसन यूज होता था। ये देखिए
यहाँ से इसको हटाते हैं। ओके, ये देखिए अब यहाँ पे क्या मिला हमें, एग्जैक्टली जो आउटपुट आने वाला है वो हमें आउटपुट यहाँ पे मिल चुका है। देखिए कितना ईजी था इसको यूज़ करना। अब यहाँ पे हमने मल्टीपल अबिट यूज़ किए, देखिए यहाँ पे अबिट यूज़ किया, यहाँ पे अबिट यूज़ किया। ओके, और इसका आउटपुट हमें इसके अंदर मिल गया है। अब इसको हम इजीली अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कोई देन चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो सिंपली हम असिंक और अवेट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। बट ध्यान रखना कि जो इंटरव्यू होता है उसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपली देखो क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, जैसे कि अवेट को हम आउटसाइड यूज़ कर सकते हैं असिंक के, तो आप बोलोगे नो। ओके, और जो असिंक है, जैसे मतलब मल्टीपल क्वेश्चन हो सकते हैं कुछ भी। ओके, जैसे कि जो अवेट है मल्टीपल यूज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ओके, या फिर किसी और फंक्शन मतलब नॉर्मल फंक्शन में यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। या फिर असिंक जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करता है, तो वो क्या रिटर्न करता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया असिंक और अवेट क्या होता है। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आपको वीडियो दोबारा देखनी चाहिए, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कुछ भी अगर हेल्प चाहिए तो आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।